मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ। नव भारत, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर आपके लिए हाजिर हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। भगवंत मान आज पंजाब के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकल कला में होगा। समारोह में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत कई बड़े नेता शरीक होंगे। योगी आदित्यनाथ के सीएम पद का शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा। समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे नेता शामिल होंगे। यूपी मंत्रिमंडल विस्तार पर आज दिल्ली में बड़ी बैठक होनी है। योगी अमित शाह की मौजूदगी में चेहरों पर मंथन होगा। बैठक में बीएल संतोष, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल, धर्मेंद्र प्रधान समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। आज कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सभी G23 के नेताओं को डिनर पर बुलाया है, जिसमें आगे की रणनीति बन सकती है। इन सब के बीच कपिल सिब्बल पर अपनी ही पार्टी के नेता हमले बोल रहे हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद सोनिया गांधी ने यूपी, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा है। इसके बाद उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल और यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने इस्तीफा दे दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एमएलसी चुनाव को लेकर कमर कस ली है। पार्टी ने डॉक्टर कफील खान को एमएलसी उम्मीदवार बनाया है। कफील खान को पार्टी ने देवरिया कुशीनगर क्षेत्र से मैदान में उतारा है। कफील खान सोमवार को नामांकन दाखिल करेंगे। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में आज महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर मुहर लग सकती है। मोदी सरकार का यह फैसला केंद्रीय कर्मचारियों के लिए होली से पहले बड़ा तोहफा होगा। अभी महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी का 31% है, जो अब 34% किए जाने की उम्मीद है। कोरोना से लड़ाई में भारत ने एक और कदम बढ़ा लिया है। आज से 12 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसे लेकर सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। बच्चों को कोर्बेवैक्स वैक्सीन लगाने की योजना है। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। आज सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई कर सकता है। वहीं उडुपी में आज से सभी स्कूल कॉलेज खुल गए। हालांकि रैलियों, समारोह और विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक मनोरंजन व्यापारी बंगाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार के लोगों को एक बिहारी 100 बीमारी कहा और कहा कि बंगाल को बीमारी मुक्त बनाना है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर जोरदार हमला बोला है। अलीराजपुर में महिलाओं से बदसलूकी मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन एक बार फिर भगोरिया हाट में आदिवासी लड़कियों ने कुछ मंचलों पर छेड़खानी का आरोप लगाया, जिसके बाद लड़कों ने लड़कियों को पीटना शुरू कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। अमेठी में जमीनी विवाद में दबंगों ने एक परिवार पर लाठी, डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया, जिसमें पूर्व ग्राम प्रधान समेत 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। केरल में कांग्रेस की स्टूडेंट यूनिट केएसयू की नेता से मारपीट का मामला सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि लड़की केएसयू की नेता साफना बताई जा रही है। मारपीट की घटना त्रिवेंद्रम लॉ कॉलेज में हुई। आरोप है कि एसएफआई के नेताओं ने साफना के साथ सरेआम बदसलूकी की और मारपीट की। गुंडों में योगी आदित्यनाथ का खौफ सिर चढ़कर बोल रहा है। सहारनपुर के चिल्काना थाने में हिस्ट्री शूटर क्रिमिनल लाइन लगाकर हाजिरी लगा रहे हैं। गोंडा में एनकाउंटर से डरे किडनैपिंग के वांटेड आरोपी ने हाथ में तख्ती लेकर सरेंडर किया है। रूस यूक्रेन के बीच 22 दिन बाद युद्ध जारी है। इस बीच रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन समेत कई अमेरिकी नेताओं और अधिकारियों पर बैन लगा दिया है। पश्चिमी यूक्रेन में इजरायल अस्पताल बना रहा है। पोलैंड सीमा के पास बनाए जा रहे इस हॉस्पिटल में बच्चे, प्रेग्नेंट महिलाओं और दूसरे लोगों का इलाज किया जाएगा। सोमवार को इजरायल ने औपचारिक रूप से अस्पताल की परियोजना को मंजूरी दी थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पाकिस्तान में भी काफी फेमस हैं। इमरान सरकार में मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि उन्होंने नदीम से कहा था कि वो पीपल्स पार्टी की जगह कांग्रेस ज्वाइन कर लें, क्योंकि पाकिस्तान में शायद राहुल गांधी का वोट बिलावल भुट्टो से ज्यादा ही होगा। पेरू में भारी बारिश के चलते भूस्खलन हो गया और पहाड़ के मलबे में 15 से ज्यादा घर दब गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घरों में फंसे लोगों को दीवार तोड़कर बाहर निकाला। गवर्नर का कहना है कि वो घटना को लेकर राष्ट्रपति से लगातार संपर्क में।
श्रीलंका के कोलंबो में राष्ट्रपति गोतबयान राजपक्षे के खिलाफ हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन के सामने जमकर नारेबाजी की। विपक्ष ने सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का 15वां मुकाबले में आज भारत और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने है। जहां भारत 2 जीत के साथ पॉइंट टेबल में तीसरे नंबर पर है, तो इंग्लैंड को अभी तक एक भी जीत नसीब नहीं हुई है। अगर वो इस मैच में हारती है तो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी। दिल्ली कैपिटल्स ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉटसन को अपना नया असिस्टेंट कोच बनाया है। नई जिम्मेदारी पर शेन वॉटसन ने कहा कि आईपीएल की गिनती दुनिया की सबसे बेहतरीन लीग में होती है। एक खिलाड़ी के तौर पर उनकी यहां शानदार यादें रही हैं। तो कश्मीर फाइल्स को देखने के लिए असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने सरकारी कर्मचारियों को आधे दिन की छुट्टी देने का ऐलान किया है। वहीं आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द कश्मीर फाइल्स देखने जाएंगे। फिल्म द पुष्पराज गाने श्रीवल्ली का खुमार मुंबई पुलिस पर दिखाई दिया। मुंबई पुलिस की बैंड टीम ने श्रीवल्ली गाने की धुन बजाई, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। मुंबई पुलिस का ये वीडियो वायरल हो रहा है। जल्दी सिल्वर स्क्रीन पर अमर प्रेम की जोड़ी दिखाई देगी। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के जन्मदिन पर राजकुमार संतोषी ने बताया कि वो अंदाज अपना अपना के सीक्वल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर लव रंजन की शूटिंग कर रहे थे। इस दौरान कुछ वर्कर्स ने सेट पर आकर हंगामा किया। वर्कर्स ने आरोप लगाया कि फिल्म के गाने की शूटिंग के दौरान उन्होंने काम किया लेकिन पेमेंट नहीं मिला। और देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें आपने देख ली। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज का। विधानसभा चुनाव पंजाब की राजनीति रीसेट होने के बाद सूबे के नए सरदार भगवंत मान की आज ताजपोशी होनी है और इसके लिए शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव कटकड़ कला में भी मंच तैयार है। मुख्यमंत्री की शपथ के लिए बस इंतजार है तो तय मुहूर्त का। आम आदमी पार्टी के भगवंत मान आज दोपहर 12:30 बजे पंजाब के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मान के शपथ ग्रहण में दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत कई दिग्गज मौजूद रहने वाले हैं। तो पंजाब की सियासत के लिए बड़ा दिन है। आज आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करने वाला। भगवंत मान अपने पैतृक गांव में शपथ ग्रहण करेंगे और कटकल कला में शपथ ग्रहण समारोह के लिए 3 मंच तैयार किए गए हैं। पूरे पंजाब से 2 लाख से ज्यादा लोगों के इस कार्यक्रम में पहुंचने की उम्मीद है। शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित भगवंत मान को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। खटकल कला में आज सिर्फ मान ही सीएम पद की शपथ लेंगे। बाकी मंत्रियों को 19 मार्च को चंडीगढ़ राजभवन में शपथ दिलाने का कार्यक्रम है। तो आज भगवंत मान मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले। खटकल कला जो उनका पैतृक गांव है भगत सिंह का, वहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। मनीष सिसोदिया वहां होंगे, अरविंद केजरीवाल वहां होंगे, राघव चड्ढा वहां होंगे और तमाम जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता है वहां पे मौजूद रहने वाले हैं। लेकिन अहम बात यह है कि जो बाकी की कैबिनेट भगवंत मान की है वो 19 तारीख को यानी 19 मार्च को शपथ ग्रहण करेगी। आज सिर्फ भगवंत मान का शपथ ग्रहण समारोह होगा। राज्यपाल उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। और पंजाब की सियासत में लगातार हो रहे अपडेट पर हम नजर बनाए हुए हैं। लगातार खबरें आपको बताते रहेंगे, लेकिन अब वक्त तो चला है हमारे 1 मिनट न्यूज सेगमेंट का, जिसमें हम आपको 1 मिनट के भीतर देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों से वाकिफ कराते हैं। आज से 12 से 14 साल के बच्चों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इस एज ग्रुप में जो बच्चे हैं जिन्हें आज से कोरोना की वैक्सीन लगनी है, इस पर एक रिपोर्ट देखिए और समझिए कैसे अगर आपका बच्चा भी 12 से 14 साल के बीच है तो आप उसे वैक्सीन लगवा सकते हैं। कोरोना से जंग में भारत की कामयाबी की कहानी में आज नया चैप्टर जुड़ने जा रहा है। आज से देश भर में 12 से 14 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन का शुभारंभ हो रहा है। इन बच्चों को कॉर्बेवैक्स वैक्सीन की डोज लगाई जा रही है। इस वैक्सीन को बायोलॉजिकल ई कंपनी ने बनाया है। 12 से 14 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन की गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं। तैयारियों को लेकर देश के हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने मंगलवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस भी की। वैक्सीनेशन के दायरे को बढ़ाने का फैसला बेहद अहम है। ये बात साफ हो चुकी है कि कोरोना से बचाव में सबसे बड़ा कवच वैक्सीन ही है। वैक्सीनेशन की स्पीड और तेज करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चीन में एक बार फिर से कोरोना का कहर तेज होता जा रहा है। चीन में करीब 3 करोड़ लोग लॉकडाउन के दायरे में हैं। ऐसे में भारत में भी इसे हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है।
और अब बात यूपी की। यूपी में एक नई सरकार के गठन के लिहाज से आज का दिन बेहद अहम है। आज दिल्ली में योगी आदित्यनाथ और यूपी बीजेपी की पूरी टीम सेंट्रल लीडरशिप संग मंथन करेगी। अब की बार टीम योगी में किससे मिलेगी जगह और कहां होगा शपथ ग्रहण समारोह, इस रिपोर्ट के जरिए समझिएगा। यूपी में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के गठन की कवायद जारी है। इसे लेकर आज एक बार फिर दिल्ली में बड़ी बैठक होगी, जिसमें योगी आदित्यनाथ समेत यूपी बीजेपी कोर कमेटी के सारे सदस्य शामिल होंगे। इस मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह, यूपी की पिछली सरकार के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल मौजूद रहेंगे। इस मीटिंग में नई सरकार के चेहरों पर मुहर लग सकती है। आज की मीटिंग में डिप्टी सीएम से लेकर सहयोगी दलों के कोटे पर भी अंतिम फैसला हो सकता है। यूपी में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। ऐसे में शपथ समारोह बेहद भव्य होगा। सूत्रों के मुताबिक इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह का प्लान है। इसमें सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी बुलाया जा सकता है। जिला लेवल पर भी एलईडी लगाकर शपथ समारोह का लाइव टेलीकास्ट होगा। और अब बात कांग्रेस में मंचे अंतरकलह की। 5 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस में कलह चरम पर है। ग्रुप 23 एक्शन मोड में है तो गांधी परिवार के वफादार हमलावर ग्रुप 23 के कपिल सिब्बल पर कांग्रेस के दोनों सीएम ने कैसे जबानी वार किया है, 1 मिनट के भीतर इस रिपोर्ट में देखिए। 5 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस में सर्जरी की कवायद के बीच अंदरूनी कलह भी चरम पर है। इसे लेकर आज एक बार फिर ग्रुप 23 के नेताओं की मीटिंग है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के घर पर ग्रुप के नेताओं को डिनर पर बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि इस डिनर में कुछ ऐसे नेताओं को भी न्योता मिला है जो ग्रुप 23 में तो नहीं है, लेकिन वो पार्टी में बदलाव के हिमायती हैं। ग्रुप 23 की डिनर मीटिंग को लेकर आला कमान के वफादार और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, कांग्रेस तो घर घर की ही कांग्रेस है, हर घर की कांग्रेस है, लेकिन कुछ लोग उसे डिनर और बंगलों की कांग्रेस बनाना चाहते हैं। इससे पहले गांधी परिवार को लेकर कपिल सिब्बल और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत में भिड़ंत हो गई। सिब्बल ने सोनिया राहुल को पद छोड़ने की नसीहत दी तो गहलोत ने पलटवार करते हुए कहा कि सिब्बल कांग्रेस की एबीसीडी नहीं जानते हैं। इस बीच 5 राज्यों में हार की जिम्मेदारी तय करते हुए सोनिया गांधी ने प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा मांग लिया है। इस पर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय लल्लू और उत्तराखंड के गणेश गोदियाल ने इस्तीफा भी सौंप दिया है। और अब बात हिजाब पर मचे सियासी घमासान की। हिजाब पर बैन की जंग अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। कर्नाटक हाई कोर्ट के ऑर्डर को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज ही सुनवाई होनी है। क्या है पूरा मामला, कब होगी सुनवाई, 1 मिनट के भीतर इस रिपोर्ट में देखिए। हिजाब पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को देश की सबसे बड़ी अदालत में चुनौती दी गई है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन को सही ठहराया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और स्टूडेंट स्कूल या कॉलेज की यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते। हाई कोर्ट के इस फैसले पर याचिकाकर्ताओं ने नाखुशी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया है। 6 मुस्लिम लड़कियों ने देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इन्हीं लड़कियों ने हाई कोर्ट में अर्जी दायर की थी। माना जा रहा है कि चीफ जस्टिस की बेंच में आज इस केस की सुनवाई हो सकती है। कर्नाटक हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ कुछ और अर्जियां भी दाखिल हो सकती हैं। हाई कोर्ट के फैसले के बाद उडुपी के स्कूल कॉलेज फिर से खुलेंगे, लेकिन धारा 144 लागू रहेगी। कर्नाटक के सीएम बोम्मई ने भी लोगों से लॉ एंड ऑर्डर का पालन करने की अपील की है। और वामपंथी राज वाले सूबे में एक महिला स्टूडेंट लीडर को सबके सामने घसीटा गया, पीटा गया। देश के सबसे पढ़े लिखे राज्यों में शुमार केरल में ऐसा क्यों हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए समझिएगा। लड़की से सरेआम बदसलूकी और मारपीट का ये मंजर हैरान करने वाला है।
लड़की जमीन पर गिरी है और कुछ लड़के बाल पकड़कर उसकी बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। जिस लड़की की पिटाई हो रही है वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि केरल में कांग्रेस की स्टूडेंट यूनिट केएसयू की नेता साफना है। साफना के साथ मारपीट की ये घटना त्रिवेंद्रम लॉ कॉलेज में हुई। स्टूडेंट लीडर साफना से मारपीट का आरोप वामपंथी स्टूडेंट यूनियन एसएफआई के नेताओं पर है। ये फसाद स्टूडेंट यूनियन के चुनाव को लेकर हुआ। बताया जा रहा है कि त्रिवेंद्रम लॉ कॉलेज स्टूडेंट यूनियन के नतीजों में वाइस चेयरपर्सन का पद केएसयू के खाते में गया तो लेफ्टिस्ट स्टूडेंट यूनियन एसएफआई के नेता आग बबूला हो गए। एसएफआई से जुड़े स्टूडेंट्स ने केएसयू लीडर साफना को सबके सामने पीटना शुरू कर दिया। मारपीट की इस घटना में केएसयू से जुड़े 3 छात्र नेता जख्मी हो गए। और गोरखपुर ऑक्सीजन कांड से चर्चित डॉक्टर कफील खान अब नेता बन गए। उन्हें अखिलेश यादव ने विधान परिषद का टिकट दिया है। कफील डॉक्टर से नेता कैसे बन गए, 1 मिनट के भीतर इस रिपोर्ट में देखिए। गोरखपुर में बच्चों की मौत और ऑक्सीजन कांड को लेकर चर्चा में रहे डॉक्टर कफील खान ने सियासी पारी का आगाज किया है। अखिलेश यादव ने उन्हें विधान परिषद चुनाव में समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। कफील को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हुई बच्चों की मौत को लेकर पहले सस्पेंड और फिर टर्मिनेट कर दिया गया था। अगस्त 2017 में ऑक्सीजन की कमी से कई बच्चों की मौत हो गई थी। ऐसे में योगी सरकार ने कफील समेत कई डॉक्टर्स पर कड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया। उन्हें जेल भी हुई। सरकार की कार्रवाई को कफील ने कोर्ट में भी चैलेंज किया। डॉक्टर कफील पर भड़काऊ भाषण के आरोप भी लगे। कुछ वीडियो भी सामने आए। बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कफील अक्सर बोलते रहे हैं। अब उन्हें समाजवादी पार्टी ने स्थानीय निकाय कोटे से विधान परिषद चुनाव में टिकट दिया है। और बंगाल में एक टीएमसी विधायक के बयान पर बवाल मच गया है। ममता के विधायक ने ऐसा क्या कह दिया जिसे लेकर बीजेपी ने बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा से सवाल पूछा, इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा चुनाव में एक तरफ ममता बनर्जी ने बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है तो दूसरी तरफ उन्हीं के एक विधायक ने बिहार के लोगों पर विवादित बयान दिया है। टीएमसी विधायक मनोरंजन व्यापारी ने बिहार के लोगों को बीमारी करार दिया। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। बिहारी 100 बीमारी चाहिए, बांग्ला के बीमार मुक्त करो। ट्विटर पर इस वीडियो को बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने शेयर किया और शत्रुघ्न सिन्हा को टैग करते हुए पूछा कि इस शर्मनाक बयान पर बिहारी बाबू क्या कहेंगे। टाइम्स नाउ नव भारत ने भी टीएमसी विधायक से सवाल पूछा तो उन्होंने वायरल वीडियो में कही बात तो मानी, लेकिन साथ में सफाई भी दी कि ये उनकी निजी राय है, टीएमसी की नहीं। तृणमूल पार्टी की ओर से हमने नहीं बोला, हम तृणमूल पार्टी का मुखपत्र तो नहीं है ना, हमारा वो व्यक्तिगत मत है। और बिहार की एनडीए सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। विधानसभा में स्पीकर और चीफ मिनिस्टर में बहस के बाद कैसे हो रही है डैमेज कंट्रोल की कवायद, 1 मिनट के भीतर इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार विधानसभा में स्पीकर विजय कुमार सिन्हा और सीएम नीतीश कुमार के बीच हुई कहासुनी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी और जेडीयू नेताओं में जुबानी जंग के बीच अब डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हो गई है। मंगलवार की देर रात बीजेपी नेताओं की सीएम नीतीश कुमार से मीटिंग हुई, फिर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा से मिलने पहुंचे। मामला सोमवार का है, जब लखीसराय के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम नीतीश और स्पीकर विजय सिन्हा में तलवारें खिंच गई। नीतीश स्पीकर पर बुरी तरह से भड़क गए, उन्हें संविधान के मुताबिक सदन चलाने की नसीहत दे डाली। और जरा संविधान देख लीजिए, आप संविधान देख लीजिए। इस बात से नाराज होकर विजय सिन्हा ने मंगलवार को विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया। विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर जेडीयू और नीतीश कुमार को घेरा। एनडीए के अंदर भी बीजेपी और जेडीयू में तलवारें खिंच गई हैं। बिहार सरकार में जेडीयू जूनियर पार्टनर है, लेकिन सीएम की कुर्सी उसके हिस्से में है, जबकि स्पीकर विजय सिन्हा बीजेपी के विधायक हैं। और मोदी सरनेम पर मानहानि केस में राहुल गांधी को राहत मिलेगी या बढ़ेगी आफत, इसे लेकर आज सूरत की अदालत ऑर्डर सुनाएगी। अगर दोषी साबित हुए तो राहुल को कितनी सजा मिलेगी, इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए आज का दिन बेहद अहम है। गुजरात के सूरत की अदालत मानहानि केस में आज राहुल पर फैसला सुनाएगी
मामला मोदी सरनेम पर दिए विवादित बयान का है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल ने एक रैली में नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी के सरनेम का जिक्र करते हुए विवादित बयान दिया था, जिसके खिलाफ सूरत से बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमे में राहुल पर पूरे मोदी समुदाय को बदनाम करने का आरोप लगाया गया। इस केस की सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता को कोर्ट में हाजिरी लगानी पड़ी थी। राहुल ने अपनी सफाई में 2019 के बयान को चुनावी तंज बताया था। आपराधिक मानहानि के केस में सुनवाई पूरी हो चुकी है। आज फैसले का दिन है। मानहानि का दोषी साबित होने पर 2 साल की जेल या जेल और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। यूक्रेन में युद्ध नॉनस्टॉप जारी है। रूसी हमले के बीच यूरोप के 3 प्रधानमंत्री यूक्रेन क्यों पहुंचे हैं और युद्ध विराम पर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने क्या बयान दिया है, 1 मिनट के भीतर इस रिपोर्ट में देखिए। भारी बमबारी के बीच रूसी सेना सेंट्रल कीव के करीब पहुंच चुकी है। मिलिट्री ठिकानों के अलावा रिहायशी इमारतों पर एयर स्ट्राइक हो रही है। अटैक की तस्वीरें खौफजदा कर रही हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस हमले में बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। युद्ध को कवर करने कीव पहुंचे अमेरिकी न्यूज चैनल फॉक्स न्यूज के 2 पत्रकार भी मंगलवार को मारे गए। तमाम कोशिशों के बावजूद युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि ज़ेलेंस्की ने युद्ध विराम के लिहाज से एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने साफ किया कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं बनेगा। इस बीच यूरोपीय यूनियन रूस से जंग में यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़ा है। यूरोप के 3 देश पोलैंड, चेक रिपब्लिक और स्लोवानिया के प्रधानमंत्री मंगलवार को ट्रेन से कीव पहुंचे और यूक्रेनी राष्ट्रपति से मुलाकात की। एक तरफ यूक्रेन में युद्ध चल रहा है तो दूसरी तरफ रूस और पश्चिमी देशों में पाबंदियों वाली जंग भी चल रही है। व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका और कनाडा के किन नेताओं के लिए रूस में नो एंट्री का ऐलान किया है, 1 मिनट के भीतर हम आपको इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। यूक्रेन युद्ध में अमेरिका और यूरोप के देश डायरेक्ट उतरने से इनकार कर चुके हैं, लेकिन नाटो की तरफ से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई के साथ दूसरे रास्ते से मदद जारी है। रूस पर इकोनॉमिक पाबंदियों के जरिए भी अंकुश लगाने की कोशिश चल रही है। ऐसे में रूस की तरफ से भी पश्चिमी देशों पर पाबंदियों का पलटवार जारी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन समेत अमेरिका के टॉप अफसरों पर प्रतिबंध लगा दिया है। पुतिन ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर भी बैन लगाया है। कनाडाई पीएम के अलावा उनकी पूरी कैबिनेट और सांसदों की रूस में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। कनाडा ने भी युद्ध के लिए जिम्मेदार रूस के 500 लोगों पर प्रतिबंध लगाया है। रूस और पश्चिमी मुल्कों में सूडो वॉर के बीच आज यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिकी संसद को संबोधित भी करने वाले हैं। आज सबकी नजरें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पर भी टिकी हैं, जहां यूक्रेन मामले में फैसला आना है। वक्त ब्रेक के बाद आपका लखनऊ।